ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੌਰਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ के काम कर रहा है। सौरभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। आप कौन सी जथेबंदी से आते हैं और कितने दिन हो गया आपको? मेरा नाम शौर्य यादव है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। हम अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा की ओर से ये जनवरी महीने से हम लोग यहाँ पर आना शुरू किए और उस समय से जब दिल्ली के अंदर जो जत्था हुआ था 26 जनवरी को, उसके पहले से हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर जब भूख हड़ताल हो रही थी, उस भूख हड़ताल में भी छत्तीसगढ़ से हम लोग कई सारे साथी भूख हड़ताल में बैठे और वो कार्यक्रम में भी हम लोग पूरे लोग भाग लिए थे। ये सिंगू बॉर्डर पे भी थे और टिकरी बॉर्डर पे थे, गाजीपुर में भी थे। तो इस तरीके से अभी हमारा तो 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर का आंदोलन में लगातार हम लोग आ रहे हैं। सौरभ यादव जी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अब ये आंदोलन पूर्ण रूप से सब लोगों के मन में भी है, घर घर तक इस आंदोलन की आवाज़ है। उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का क्या हालात है? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जैसी पंजाब में तो ये आंदोलन अभी शुरू होके 9 महीने हो गए। हरियाणा में भी ये आंदोलन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा। उस समय से जब भी कोई केंद्र में यहाँ पर जो संयुक्त किसान मोर्चा जो भी निर्णय लेता था, छत्तीसगढ़ में हम लोग वो कार्यक्रम करते थे। सबसे पहले हमने कोशिश किया कि छत्तीसगढ़ में भी एक जत्था बना के लगातार धरना प्रदर्शन हम चलाएंगे और वैसा हम लोग अलग अलग धमतरी, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग सब जगह हम लोगों ने चलाया, लेकिन वो लंबे समय तक चला नहीं पाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी दिल्ली से संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आदेश करता है, उस आदेश के आधार पे हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हमारा मानना है कि ये जो मोदी सरकार है ये कॉरपोरेटों का दलाल है और ये जो दलाल सरकार है अंबानी, अडानी और रिलायंस के लिए काम कर रहा है। और ये सरकार सीधा सीधा नौ उदारवादी नीतियों को लागू कर रही है, साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पे काम कर रही है। और हम भी यही मांग कर रहे हैं कि ये 3 काले कानून में थोड़ा भी सच्चाई नहीं है। ये पूरा का पूरा ये तीनों कानून जो है किसान विरोधी है, जन विरोधी है। हम छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन तमाम जगह पर हम यही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई शुरू हुआ है, जितना मजबूती से हम उनके से सीखना चाहिए, उसी तरीके से हमको भी आगे बढ़ना है। अभी हाल में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कम से कम 30-35 संगठनों को इकट्ठा किए हैं और उनसे चर्चा किए हैं कि ये लड़ाई दिल्ली के अंदर जो हो रहा है उसमें भी हमको शामिल होना है और छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमको ये कार्यक्रम को करना है। अगर ये इस तरीके से आंदोलन में हम शामिल नहीं होंगे तो छत्तीसगढ़ 150 साल पीछे चला जाएगा। यादव जी, ये बताइए कि 2014 में जब मोदी की सत्ता में आने की तैयारी थी, वो बोल रहे कि सबका साथ सबका विकास। आप मान रहे हैं कि 7 साल में सबका विकास हो गया? देखिए, ये सबका विकास, सबका साथ वाली जो बात है, ये तो सिर्फ अडानी, अंबानी और रिलायंस के साथ है और विकास उन्हीं का हुआ है। देखिए, उनकी जो पूंजी है, एक दिन सोता है अगला दिन उसकी पूंजी दुगना हो जाती है। ये 7 सालों में लगभग 45 करोड़ लोग बेकार हुए और अभी जो कोविड के नाम पर लगा, आज का अखबार में हम देख रहे हैं 1.5 करोड़ लोग इस मई महीने में बेकार हो गए। तो कहने का आशय ये है कि सबका विकास नहीं है। सबका साथ होता तो 6 महीने से किसान यहाँ पर नहीं बैठे होते। 6 महीने हो गए। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा आंदोलन है कि पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन हमको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा तानाशाह जो सत्ता में बैठा है, ये ऐसा तानाशाह के जगह अगर कोई देश प्रेमी, अगर कोई सोच वाला होता तो 1 महीने भी नहीं लगता। बहन सिंह टिकैत के ज़माने में भी हम लोगों ने किसान आंदोलन किया है। उस समय भी दिल्ली के अंदर जब भी प्रदर्शन हुआ है, उस समय की सरकार को सोचना पड़ा है और उनकी बात को मानना पड़ा है। लेकिन आज 11 बार मीटिंग बुलाया गया और 11 बार यही कहता है कि 3 काले कानूनों में संशोधन की बात करता है। ये संशोधन हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। किसानों ने पूरा
अध्ययन किया इनके कानूनों को, पूरा अध्ययन करने के बाद ये तय किया इस कानून के अंदर संशोधन करने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हमने मांग किया है कि ये 3 कृषि कानून जो है ये काले कानून है, इसको वापस होना चाहिए। उसके नीचे कोई मांग हम मानने वाले नहीं है। दूसरा चीज़, पूरे देश के अंदर एमएसपी पे कहीं भी धान नहीं लिया जा रहा है। कहीं पर 1200 रुपये, कहीं 1300 रुपये में लिया जा रहा है, कहीं उससे भी कम रेट पे लिया जा रहा है। मंडी व्यवस्था को ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर एक पक्का कानून होना चाहिए। तीसरा, आपने जो बिजली विधेयक जो लेके आया है 2020 का, ये भी विधेयक हम किसानों को के लिए हित में नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि ये मोदी सरकार सबके विकास के लिए नहीं है, ये अडानी अंबानी का विकास के लिए है। अगर उनका, हम जनता का विकास का होता तो आज यहाँ हम दिल्ली के अंदर 6 महीने तक बैठे नहीं होते। आज किसान जिस तरीके से बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर, छत्तीसगढ़ की एक घटना आपको मैं बताना चाहूँगा। वहाँ कांग्रेस की सरकार है। हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है, आदिवासियों का बहुत विकास होगा, लेकिन वहाँ अभी मई महीने में लगभग 1 लाख के करीब वहाँ पर मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, सीआरपीएफ को लगा के रखा है। और आदिवासी कह रहे हैं यहाँ हमको पुलिस कैंप नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ की कांग्रेस सरकार वहाँ पर कैंप जबरदस्ती बना रहा है। जबकि आदिवासी एरिया में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची लागू होता है, पेशा कानून और ग्राम सभा का कानून होता है। उन तमाम चीज़ों को हटाकर जबरदस्ती वहाँ पर पुलिस कैंप बना रही है। किसान अभी 12 मई से विरोध कर रहे हैं। 17 मई को पुलिस फायरिंग हुआ, 4 आदिवासी मारे गए हैं और अभी 20 से ज़्यादा घायल हुए हैं, 10 से ज़्यादा लापता है। कहा जा रहा है कि ये माओवादियों का आंदोलन है। हमारा किसानों का आंदोलन कोई भी बोला, खालिस्तानियों का है, आतंकवादियों का है, माओवादियों का है। जो भी सच्चाई को बोलेगा उसको आतंकवादी या माओवादी बोल सकता है। तो बस्तर के अंदर हमारा मानना है कि वो वहाँ हमको जनता मांग कर रही है कि पुलिस कैंप नहीं चाहिए, सीआरपीएफ कैंप नहीं चाहिए। दिल्ली के किसान कह रहे हैं 3 काले कानून नहीं चाहिए, हमको एमएसपी पे कानून होना चाहिए। ये बेशर्म सरकार है। अगर थोड़ा भी शर्म होती तो ये 3 काले कानून वापस ले लेते। और आज जो कृषि मंत्री तोमर जो बयान देता है किसानों से बात करेंगे, तो अगर बात करना है तो उनको तय करना है कि 3 काले कानून हमको वापस लेना है। ये अगर तय कर ले तो किसान 1 दिन में तय करेगा और अपना घर चला जाएगा। अगर नहीं तो जिस तरीके से बंगाल में इसको उनकी औकात बताया गया, मोदी सरकार पूरी वहाँ कोशिश की कि जीत के बंगाल को जीतने का। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी हम जाने वाले हैं, किसान के साथ हम लोग सब मिल के जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जाएंगे। और मोदी सरकार की जो आरएसएस की फांसीवादी नीति है, ये जो बीजेपी की जो तानाशाही है, इसके खिलाफ हम वहाँ पर भी आंदोलन करेंगे और जनता से मांग करेंगे ये फासिस्टों को सत्ता में एक भी दिन रहने का अधिकार नहीं है, इनको सत्ता से बेदखल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सन सौरभ यादव जी, जिन्हों का ये कहना है कि मोदी सरकार ने सिर्फ विकास किया तो कारपोरेट घटाणियां का किया। कारपोरेट अंबानियां अडानियां का हुण तक भला होया आ, सब का साथ, सब का विकास जिहड़ा आ वो आम जनता का विकास नहीं होया। मोदी ने हुण तक कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ लाभ पहुँचाने लिए जिन्ने भी कानून बनाए आ, उन्हां कानूनों तहत आम लोगों को कोई भी फायदा नहीं होया। तुसीं जुड़े रहो पंजाबी नैशनल टीवी दे नाल। मैनूं गुरनाम सिंह विलगा नूं दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल।